अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यानी कि इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है और डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। पहले तो ये बात सुन लें कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये हम क्यों करते हैं। हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। हम ये वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये यूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट लेने की बात आती है तो प्रोडक्ट में हमारे पास दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट ये क्यों हम लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं यानी कि प्रोडक्ट लें उनका, तो कुछ क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाने से हमारा आंसर स्केलर क्वांटिटी आता है और कुछ क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाने से हमारा आंसर वेक्टर क्वांटिटी आता है। ये फ़र्क आता है कि इसी वजह से हमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं अलग-अलग। First of all, what is scalar product? When product of two vectors results in a scalar quantity, कि जब भी हम किसी दो वेक्टर्स को का प्रोडक्ट लेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी निकला तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। देन सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये इसका फार्मूला है। अभी हम इस फार्मूले को प्रूव भी करेंगे। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल है कि जैसे कि ये हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब ये एफ डॉट डी आपके सामने क्या है, ये वेक्टर्स हैं और इसका आंसर क्या निकला हुआ है, वर्क, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह एफ डॉट वी एक फार्मूला है पावर का और इसका आंसर क्या निकला हुआ है, पावर, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। अब और भी हैं, इसके साथ और भी ज़्यादा एग्जांपल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप ये कंसीडर करें तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। The scalar product is denoted by putting a dot between two vectors। आपने ये देखा फॉर्मूले में कि हमने डॉट पुट किया है। स्केलर प्रोडक्ट में हम दो प्रोडक्ट जब लेते हैं दो वेक्टर्स का तो उसमें हम दरमियान में डॉट लगाते हैं। The scalar product of two vectors a and b is written as a dot b, hence the scalar product is also known as dot product। तो इसी वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। पेपर में आ जाता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अच्छी तरह याद रखें कि कौन सा डॉट प्रोडक्ट होता है और कौन सा स्केलर प्रोडक्ट होता है। नाउ अब हम इसका प्रूव करते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। आप दो वेक्टर्स कंसीडर करें ए और बी, मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। अब जैसे कि हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमारे लिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि हम एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखें कि मैंने b का प्रोजेक्शन a पर बनाया है तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, a वेक्टर पर b cos थीटा मिल रहा है। इसी वजह से इसको b cos थीटा यहाँ पर इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोजेक्शन लेने से मिल रहा है। ये इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने ये स्टडी किया था, डिस्कस किया था कि अगर हमने ए एक्स फाइंड करना है तो वो हमारे पास ए cos थीटा निकलता है। अगर आपको याद हो तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला हमने टॉपिक किया था जिसमें ए एक्स और कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट हमने फाइंड किया था और उसको फाइंड करने के लिए हमारा जो आंसर निकला था ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इस तरह हमारा आंसर निकला था। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए। हमने अभी बी से ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देन बी cos थीटा इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो बी cos थीटा क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। देन अब हम ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कि हम फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मतलब बी cos थीटा लिखते हैं। अब मैग्नीट्यूड मतलब
ए सिंपल ए लिखेंगे, उसके बाद बी कॉस थीटा लिखेंगे। अब इसका ब्रैकेट हम हटा देंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो हमने ये स्केलर प्रोडक्ट प्रूव कर लिया है कि हमारे पास क्या आया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और इसको क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो ये तो था प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर बात आती है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तब क्या हम क्या करेंगे। नाउ लेट बी इज द फर्स्ट वेक्टर एंड ए इज द सेकंड वेक्टर, और इसमें हमने ए को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर किया है और बी को सेकंड वेक्टर कंसीडर किया है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की, तो वो कैसे करेंगे। लेट बी इज द फर्स्ट वेक्टर, इसमें बी हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा और ए इज द सेकंड वेक्टर। देन बी डॉट ए, ये देखें यहाँ पर के डायग्राम में देखें, अब हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिया है, ठीक है ना। और b लेने के बाद हमारे पास a cos थीटा आता है। सो b डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, और a ऑन b हमारे पास क्या आएगा, a cos थीटा। सो b a cos थीटा, इसके बाद आ जाएगा ब्रैकेट, जब हम ख़त्म कर देंगे तो a b cos थीटा विच इज़ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास सेम ही आंसर आता है, ए बी कॉस थीटा इधर भी आता है और ए बी कॉस थीटा इधर भी आता है। इसका मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हम लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन कंपेयर हो सकती हैं। इट शोज दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, और ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। इसको अगर आपने स्टडी किया हो तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब एक एग्जांपल भी कंसीडर कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। कंसीडर अ वर्क डन बाय अ फोर्स एफ whose point of application moves a distance d and making an angle theta with the line of action of force एज शोन इन दी फिगर। अब ये देखें कि एक कार पर हम वर्क डन कर रहे हैं, सो इसने इस लाइन ऑफ एक्शन पर फोर्स लगाई है और ये डी डिस्टेंस कवर किया है। सो और एंगल थीटा भी बनाया है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस डिस्टेंस ने फोर्स के साथ एंगल थीटा भी बनाया है। तो अब ये हमारे पास वर्क क्या आता है, वर्क हमारे पास आता है प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। उसी तरह जैसे हमने अभी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिया, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी और फिर उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। ये आ जाएगा फिर एफ ऑन डी का मतलब एफ कोस थीटा और फिर डिस्टेंस कवर्ड यानी कि डी, और फिर एफ डी कॉस थीटा। अगर हम अब ये उल्टी साइड पर आ रहे हैं, एफ डी कॉस थीटा, उसके बाद एफ डॉट डी हमारे पास आ जाएगा, और ये प्रूव हो गया कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब ये तो थी कुछ एक्सप्लेनेशन स्केलर प्रोडक्ट की। अब आ जाते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक की तरफ कि इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली है कम्यूटेटिव लॉ, वो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हम अभी ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अगर हम इनको कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका क्या मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या शो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, या फिर कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ शो कर सकता है। नंबर सेकेंड, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम ये दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसका क्या मतलब कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा देखते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। अब आप जानते हैं कि cos 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका क्या मतलब, ये होल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूव होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। ये आपने लिखा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ज़ीरो, ठीक है ना। अब और प्रॉपर्टी हम लगाते हैं और करेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। नंबर 3 पे आती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अब ये देख सकते हैं कि ये दो पैरेलल वेक्टर्स हैं। हम इन पे अब एंगल देखते हैं कि क्या बनता है। इन पे एंगल तो कोई भी नहीं बनता, मतलब एंगल ज़ीरो है। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप ज़ीरो एंगल पुट करें अपने डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो क्या होता है, 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि मैग्नीट्यूड के बराबर ही आ जाता है। यानी कि जब भी ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। नाउ नंबर 4,
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देख सकते हैं कि अभी एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो ये आपस में एंगल क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री का, ठीक है ना। अब 180 डिग्री हम लगाते हैं तो क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज 180 डिग्री। उसी में हमने यहाँ पर थीटा की जगह पे 180 पुट कर दिया और कॉज 180 -1 होता है, ठीक है ना, ये तो याद रखना पड़ेगा। और ए बी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है -ab। तो अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों तो ए डॉट बी हमारे पास आता है -ab के। नाउ व्हाट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। ये देख सकते हैं आप कि हमने दो सेम वेक्टर्स लिए हैं, इनका नाम है ए। अगर हम इनका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो तब क्या हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। और इसमें एंगल भी आप देख सकते हैं कि कोई एंगल नहीं बनता, मतलब ज़ीरो एंगल है, ठीक है ना। तो कॉस ज़ीरो हमारे पास क्या होता है 1, और ए के मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है ए स्क्वायर। सो इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। नाउ व्हाट इज सिक्स प्रॉपर्टी, यूनिट वेक्टर्स। ये यूनिट वेक्टर के हवाले से है। यूनिट वेक्टर में इसमें यह बात याद रखनी है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। यानी कि जहाँ कहीं भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आई डॉट आई, जे डॉट जे या फिर के डॉट के नज़र आए तो वो 1 के इक्वल होगा। और अगर अलग अलग होंगे जैसे कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये हमेशा 0 के इक्वल होंगे। ये 1 और 0 के इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि आई डॉट आई में कॉस 0 यानी कि एंगल जो है वो 0 बनता है और कॉस 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है। और इसी तरह आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है और कॉस 90 0 होता है। इस वजह से ये 1 और 0 का फ़र्क आता है। अब आपने स्केलर प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हवाले से भी सॉल्व करना है। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम ए और बी वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, ऐसे लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म है। और इसी तरह कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम बी की वैल्यू भी लिखेंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब आप देख सकते हैं कि हमने इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, सेम वही वैल्यू लिखकर दरमियान में हमने डॉट पुट कर दिया है, फिर बी के कंपोनेंट्स लिख दिए हैं। अब आप ये देखें कि इनका जब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे मैथ में करते हैं वैसे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर्स में आई डॉट आई किसके बराबर होते हैं 1 के। सो ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स आई डॉट आई बन जाएगा और आई डॉट आई 1 के बराबर आ जाएगा, तो हमने ए एक्स बी एक्स एज इट इज़ लिख दिया। अब इसी तरह ए एक्स आई मल्टीप्लाई बी वाई जे आप करवाएंगे तो वो हमारे पास आई डॉट जे बन जाएगा, और जब आई डॉट जे बनेगा वो 0 के बराबर आएगा, और 0 के बराबर आने का मतलब है कि वो टर्म हम ख़त्म कर देंगे। इसी तरह आई ए एक्स आई प्लस बी जेड के हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आई डॉट के बनेगा, और आई डॉट के बनने के बाद हमारे पास वो आई डॉट के भी हमारे पास किसके बराबर है 0 के बराबर है। इस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और इसी तरह वाई को भी इन सब से मल्टीप्लाई करवाना है और जेड को भी इन सब से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ए डॉट बी वेक्टर्स हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अब आप इनकी वैल्यू क्या है हमने अभी अभी ऊपर निकाली है, इसकी वैल्यू है ए बी कॉस थीटा। सो ए बी कॉस थीटा यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, और बाकी ये जो कंपोनेंट वाली फॉर्म है ये वैसी की वैसी ही आ जाती है। और ए बी अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कंपोनेंट वाली फॉर्म के नीचे जाके डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे कि कॉज इस तरफ है, इस तरफ आकर कॉज इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। और ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, आपने इसको कैलकुलेट करना है और आपके लिए आसानी हो जाएगी। सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अगर आपके माइंड में स्केलर प्रोडक्ट को लेकर कोई क्वेश्चन है देन कमेंट प्लीज़, आई विल क्लियर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।